आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई, बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।